कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं पहले भी बोला था 2007 में आएंगे, इसी गाड़ी में बैठ के आएंगे। मैं आगे बैठूंगा, यहाँ बैठेंगे। ठीक है, उनके मुंह पे तमाचा है, वरना माफी मांग ले, वरना आए हमारे साथ खुशी में शामिल हो। आप दोषी बना के किसी को उस टाइम रेपिस्ट बोल रहे थे, आज क्या जवाब देंगे? आज कहाँ जाएंगे जवाब देने? मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता को उस टाइम देख नहीं पाया, मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए, फेस नहीं कर पाए, आपने रेपिस्ट बता दिया। आज इसका जवाब कौन देगा? ये घटिया नेता देंगे। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व सांसद भाजपा नेता बृजभूषण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली रेवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। सोमवार को फैसले के वक्त पूर्व सांसद बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर मौजूद रहे। फैसले के बाद बृजभूषण ने कहा कि जज ने कहा कि बृजभूषण और विनोद तोमर, आप लोग को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है, होइए सो जो राम रचि राखा। कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। यौन शोषण का यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। बृजभूषण तब WFI प्रेसिडेंट थे। आरोप था कि नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत की थी। उसमें एक नाबालिग थी, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अप्रैल 2023 में FIR दर्ज की गई। बाद में नाबालिग पहलवान की शिकायत वापस ले ली थी, जिससे उस मामले से बरी कर दिया गया था। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुल 1133 दिनों में 127 बार सुनवाई हुई, 32 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। बृजभूषण 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था। कोर्ट से बरी का मतलब है कि कोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए, इसलिए सजा नहीं दी गई है। इसका यह मतलब नहीं होता कि वह दोष मुक्त हो गए हैं। पीड़ित महिला पहलवान इस मामले में हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं। इसके लिए 60 दिन के अंदर उन्हें कोर्ट में विशेष अनुमति लेनी होती है। मिलने से याचिका दायर कर सकती हैं। सामान्य रूप से आबाद याचिका एक बार दायर कर दी जाती है। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह अपने आवास पहुंचे तो समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी खुद को दोषी नहीं माना। हम जूनियर खिलाड़ियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। संघर्ष से हमेशा निखार ही आता है। इस केस से यह बात साबित हो गई कि ओलंपिक पद विजेता भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने फेसबुक पर पोस्ट किया, लिखा, साजिश हुई नाकाम, सत्य की हुई जीत। सांसद पहुंचने पर कहा कि एक समय पर मेरे पिता को मजबूर किया गया था। सारी पार्टी साथ आकर बोल रही थी कि फांसी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिताजी दोबारा संसद में आएंगे, हमारी गाड़ी में साथ बैठेंगे। पिछले 3 सालों में मेरे परिवार के मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरी माँ, मेरी बहन और हम लोग कहीं मुंह दिखा नहीं पाए थे। आज उसका जवाब कौन देगा? WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बृजभूषण पर लगे आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक थे। इस विवाद से भारतीय कुश्ती को नुकसान हुआ है। अगर यह फैसला नहीं होता तो ओलंपिक में 4 और पदक जीत सकते थे। हालांकि ये बात सही है कि बृजभूषण सिंह के पहल के बाद ही कुश्ती को भारत देश में प्रमोट करना चालू किया गया था। हमारे यहाँ नंदनी नगर में बने कुश्ती के स्पोर्ट हाउस में अच्छे पहलवानों ने पदक जीता है। फिलहाल अब नेताजी बरी हो चुके हैं। आगे सब देश में आजाद हैं, जिसकी मर्जी जो करे। पहलवाने क्या करते हैं ये भी देखा जाएगा। नेताजी आज खुशी मना रहे हैं, चूंकि वो बेइज्जत बेदाग बरी हो चुके हैं।